कोल्ड ड्रिंक्स को देखिएगा, गर्मी का समय है, ऑब्वियसली प्यास लगती है। प्यास लगने पर सादा पानी गुटका नहीं जाता। सादा पानी नहीं गुटकने के चक्कर में कुछ अच्छा झकास, इस झकास के चक्कर में हम स्प्राइट, कोको कोला, माजा, फ्रूटी, दुनिया भर की चीजें बुला रहे हैं। एक बार पूछा है इसमें क्या है, अब देखो उसमें कमाल क्या है कि 600 ml की मिरिंडा की जो बॉटल है उसमें 90 ग्राम शक्कर मिली हुई है। कितने ग्राम? 90 ग्राम शक्कर। अगर आपने 600 ml की बॉटल अपने पेट में गट 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 करके पी ली, लोग तो 1.5 लीटर का कोको कोला का पूरा बॉटल पी जाते हैं। और उसमें भी खासियत देखिए, कभी अभी आपको दिखा रहा हूं, मुझे दिख रहा है जितना यहां पर कि 600 ml की बॉटल में आपने 90 ग्राम शक्कर खा ली। 90 ग्राम शक्कर खाने से क्या होता है जीवन में, महाराज जी पूछो। तो 2 प्रकार की शुगर कंटेंट होता है, एक नेचुरल शुगर कंटेंट होता है, एक एडिड शुगर कंटेंट होता है। तो जो मिला करके ऊपर से शुगर डाली जाती है, ये आपके कोको कोला, मिरिंडा, फ्रूटी, माजा, स्प्राइट, लिम्का, जितने भी चीज़ें हैं सब में रहती है। 600 ml की बोतल में 90 ग्राम शक्कर रहती है। आपने एक बार में 90 ग्राम शक्कर खा ली। अब एक डॉक्टर से पूछिएगा कि पूरे के पूरे शरीर में जाने वाले भोजन में सबसे देर में क्या पचता है, तो पता चलेगा। भाग्योदय का परिसर है बंधुओं, डॉक्टरों की फौज है बहुत लंबी चौड़ी, और बायोकेमिक का मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो बहुत कुछ मुझे भी दिमाग में सूत्र के समेत सब चीजें याद हैं। जब 90 ग्राम शक्कर आपके शरीर के अंदर जाती है, तो 90 ग्राम शक्कर शरीर के अंदर जाने के बाद सबसे लेट पचती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा डैमेज होता है आपका लीवर। पहले लीवर डैमेज होता है, लीवर के डैमेज होने के कारण आपके रक्त के प्रवाह का, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना था वो बिगड़ता है। उसके बाद हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस के बाद डायबिटिक की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डायबिटिक की प्रॉब्लम के बाद आपके जीवन में आप मोटे होते हैं। महाराज बहुत हेल्दी हो गए हम, वजन हमाओ 1 कुंटल शक्कर के बोरा के बराबर हो गए। आप एक कमाल के देखिएगा, एक एक करके बीमारियां कैसे आकार लेती हैं। लीवर से आपकी किडनी फंक्शन, लीवर से आपका हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर फंक्शंस, ये सब जुड़े हुए हैं। ये जुड़ा होने के बाद जब लास्ट में मोटापा बढ़ता है तो हमको लगता है कि हम हेल्दी हो रहे हैं, वास्तव में आपके अंदर डिपॉजिट जमा हो रहा है जो सड़ रहा है। दुनिया में ये बात सर्व प्रसिद्ध है कि शक्कर में सबसे पहले वायरस लगता है। सबसे पहले आप मुंह में नारियल पानी पी लो, नेचुरल स्वीट्स में अगर थोड़ा सा नारियल पानी बगल में छपा रह जाए और पानी से आप पोछो नहीं, तो इतने इफेक्टेड एरिया का कलर धीरे से बदलने लगता है। सबसे पहले शक्कर में वायरस लगता है। शक्कर सबसे पहले वायरस अटैक करती है और फिर सड़ाती है, और वही सड़ाने वाली शक्कर आपके जितने भी लिक्विड कंटेंट मार्केट में बिक रहे हैं सब में पड़ी हुई है, आप आराम से अंदर कर रहे हैं। फिर आप एक और चीज देखिएगा, अपने कंटेंट का कलर कोको कोला का कैसा है, ब्राउन कलर है या काला कलर है। डॉक्टर मेरी भाषा को समझेंगे, कैरामिल शब्द होता है, कैरामिल समझते हैं ना सब। जब शक्कर को अमोनिया और सल्फाइड के साथ तेजी से गर्म किया जाता है तो कैरामिल बनता है। उसी कैरामिल में आप सोचिए शक्कर के बहुत सारे कंटेंट में अमोनिया मिलाया, वो अमोनिया जो बम फोड़ने के काम में आती है, वो अमोनिया का पाउडर मिलाया, उसमें सल्फाइड मिलाया, और मिला करके जब तेजी से गर्म करते हैं तो शक्कर जल करके कैरामिल बन जाती है, जिसके कारण आपके कोको कोला के वो जो लिक्विड कंटेंट होता है उसका कलर काला काला या ब्राउन ब्राउन टाइप का दिखता है। वो एक्चुअल में जली हुई शक्कर के साथ अमोनिया और सल्फाइड का एक मिश्रण का परिणाम है। तो बच्चे बोलेंगे कि हमारे माजा में, मिरिंडा में कुछ नहीं होता। माजा मिरिंडा में E110 करके जो नंबर है वो ये बता रहा है कि आपके यहाँ जो माजा, इसमें जो सिंथेटिक फूड कलर मिलाए गए हैं, ये आपके बच्चे के अंदर की आंत में कैंसर पैदा कर रहे हैं। अब चाइल्ड के कैंसर के हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं बंधुओं,
और बच्चों का सिर्फ इलाज होता है गर्भस्थ शिशु से लेकर के 18 साल के बच्चों के इलाज टाटा मेमोरियल और बॉम्बे मेमोरियल में फ्री में होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके बच्चे को हो जाए तो ले जाइए, और अगर मान लो नहीं हो तो इसके लिए क्या करियो महाराज कि आप ये कोशिश करना कि इस गर्मी के मौसम में जितने भी पैक्ड कंटेंट हैं इसमें से आप अपने बच्चे को दूर रख सकें। ईमानदारी के साथ प्रवचन सुनाइए बच्चे को, बच्चे समझदार हैं, हर चीज समझते हैं। ईमानदारी के साथ सुनाइए, आप भी सुनिए और समझिए। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, महाराज तो शक्कर नहीं खानी चाहिए। बाहर की शक्कर के साथ आपको बता देते हैं, कोकीन, ड्रग्स और मार्फिन का जितना एडिक्शन होता है इतना ही एडिक्शन शुगर कंटेंट का होता है। जो लोग बाहर की इस तरीके के लिक्विड के पदार्थ को नहीं पीते हैं उनको डेजर्ट खाने की आदत है। सुबह काजू कतली खाएंगे, दोपहर में रसगुल्ला मस्केंगे, फिर शाम को एक रबड़ी जाएंगे, उसके बाद एक फलूदा चाहिए। बाजार का फालूदा मिलता है ना, बिल्कुल ठंडा चिल, वो फालूदा भी गजब की बात। सोचिएगा कि 40-45 रुपए किलो शक्कर बिक रही है। आपको लगता है कि बाजार वाले शक्कर डालते हैं, तो सावधान, शक्कर से मिलता जुलता रासायनिक पदार्थ है जिसको कहते हैं सैक्रीन। सैक्रीन समझते हैं? सैक्रीन एक रासायनिक पदार्थ है, थोड़ा सा पानी में मिला देने पर पानी शक्कर के जैसा मीठा हो जाता है। जितने भी बाजार में फलूदा बेचने वाले लोग होते हैं, नीली, हरी, लाल, काली बोतल रखते हुए, जब आपके पहले वो बर्फ घिसेंगे, बर्फ घिसने के बाद उसमें ऊपर से ऐसा मिला दिया, पहले लाल, फिर हरा, फिर काला, फिर कोको कोला के कलर का, फिर आपको एक फसाई और दे दी। आपने सैक्रीन खा ली, आंखों के रेटिना का कैंसर के लिए सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद पोस्टेट के कैंसर भी सबसे ज़्यादा सैक्रीन खाने से होते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस बात का है कि प्रजनन क्षमताओं में भी सैक्रीन इतना इफेक्ट करता है कि आदमी को IVF इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी क्लिनिक में जाकर के हर तीसरी महिला को आज इलाज कराना पड़ता है। वो दोहा याद रखिएगा, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल। आपको भ्रांति है खाने से अच्छा होता है, और मार्केट चलाने वाले लोग चाले चल रहे हैं। चलाने वाले लोग नमकीन बेच रहे हैं, गुजराती नमकीन बेच रहे हैं, मीठा बेच रहे हैं, डिजर्ट बेच रहे हैं। हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और फिर भाग्योदय में आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे। सुबह से लेके शाम तक, रात तक 24 घंटे भाग्योदय आपकी सेवा में तत्पर। क्या हुआ? कक्का को लीवर फूट गया, इनकी किडनी फेल हो गई, इनको हार्ट अटैक आ गया, इनके ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इनको एक छर्रा, इनके 2 छर्रा, इनके 3 छर्रा, जो छर्रा छर्रा। ये सब आपके थोड़े से आहार विज्ञान को नहीं समझने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम बंधुओं। इस दुष्परिणाम को आप भोगते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो समझिएगा। बात बता रहा था आपकी कि ये लिक्विड कंटेंट, ये नमकीन, ये नमक आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और शक्कर का एडिक्शन ड्रग्स के एडिक्शन के बराबर होता है बंधुओं। जैसे आप कोई ड्रग्स नहीं छोड़ पाता, सिगरेट नहीं छोड़ पाता, ऐसे ही लोग मीठा खाना नहीं छोड़ पाते। लेकिन एक बार आपने 15 दिन का पुरुषार्थ किया, 15 दिन के पुरुषार्थ करने के बाद आपके टेस्ट बड्स में जैसे ही शक्कर का स्वाद गायब हुआ, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सरल और सहज हो जाएगी। हमने 2 साल पहले जब खजुराहो में चातुर्मास किया, खजुराहो में जो विदेशी लोग आते थे वे हमारी भोजनशाला का भोजन नहीं करते थे। हमने उनसे पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले आपकी भोजनशालाओं में हर सब्जी में नमक मिला रहता है और हर मीठे में शक्कर मिली रहती है, आपके यहाँ नेचुरल कुछ भी नहीं है, और हम लोग नेचुरल खाने के आदी हैं। हमको ऊपर वाला नमक चाहिए जिससे डायलिसिस सेंटर चल सकें, हमको शक्कर चाहिए जिससे स्किन का कैंसर, डायबिटिक और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती रहें। आज सीमित शब्दों में अपनी बात बहुत दिनों बाद रखी है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, शब्दों पे गौर करिएगा। इस गर्मी में किसी भी प्रकार का पैड लिक्विड कंटेंट नहीं खाना है। तो फिर क्वेश्चन खड़ा होता है, महाराज जी क्या लेना है? ये बात भी अच्छी है, ये पूरी गर्मी में नेचुरल स्वीट के साथ सत्तू खाइए। सत्तू क्या गजब की चीज है। सत्तू की बुंदेलखंड में आदत है, गाढ़ा सत्तू नींबू या आम के अचार के साथ खाते हैं।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्तू को पीना सीखिए। सत्तू भोजन के साथ नहीं खाया जाता। भोजन के बाद सत्तू को अग्निवर्धक, बलवर्धक और श्रमहारी कहा है। ये श्रम का हरण करता है, बलवर्धक रहता है, अग्निवर्धक, अग्नि को प्रदीप्त करता है। गन्ने का रस लीजिए, 1 गिलास छोटी वाली गन्ने के रस में आप सत्तू को घोल दीजिए। सत्तू को घोलने के बाद जितनी सहजता में आपके गले से नीचे गट 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 करके वो सत्तू चला जाए, ये आपके पूरे शरीर को दिन भर चिल रखेगा। दूसरा अच्छा प्रयोग करिए, शाम के समय धनिया पानी में फुलो दीजिए, सुबह उस धनिया के पानी को पीजिए। जिनके शरीर पर अतिरिक्त जलन है, वो जलन धनिया का पानी पीने मात्र से दूर हो जाएगी। तीसरा एक अच्छा उपाय है, आप सौंफ लीजिए, मोटी वाली सौंफ को फुलाइए, फुला करके मिक्सी में पीसिए, सौंफ का पानी तैयार करिए और सौंफ के पानी में और ठंडा पानी मिला करके, प्रासुक पानी मिला करके, छना पानी मिला करके उस सौंफ के पानी को तैयार करिए। चौथा आपके पास एक ऑप्शन है, बन तुलसी का दाना होता है जिसको आप लोग तुक मलंगा कहते हैं। जितनी बार भी पानी पीजिए उतनी बार पानी में या फिर गन्ने के रस में या फिर किसी भी नेचुरल जूस में, जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें तुक मलंगा मिला लीजिए। तुक मलंगा लोग मुंह से सीधा खाते हैं, जबकि उसको लिक्विड कंटेंट के साथ मिला करके लेने पर शरीर की पूरी दाह नष्ट हो जाती है। नींबू पानी ऑप्शनल है बंधुओं, वो आपके गले में खराश भी पैदा कर सकता है, कफ भी पैदा कर सकता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। एक और अंतिम कंटेंट गर्मी में पीने लायक है, दक्षिण भारत के लोग पीते हैं लेकिन आपके यहाँ नहीं चलता, जिसको कोकम कहते हैं। जिस दिन आपने कोकम पी लिया उस दिन आप कोको कोला भूल जाएंगे, ये विनम सागर की गारंटी है। क्योंकि कोकम और कोको कोला दोनों एक कलर के दिखते हैं और फ्रेश फ्रूट बनने के बाद वो कोकम आपकी बॉडी को ठंडा भी रखता है और आपके चेस्ट को समृद्ध भी बनाता है।